हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए। तो अभी शाम का हो रहा है 4:15 और जिया गई है ट्यूशन और मेरा बर्थडे गिफ्ट आ चुका है, जो कि बर्थडे आने में भी टाइम है। लेकिन मेरा ना बर्थडे गिफ्ट आ चुका है, थोड़ा सा हैवी है। और किसने भेजा है बताइए? मेरा बर्थडे गिफ्ट किसने भेजा है? कोई नहीं भेजा, हम अपने से अपने आप को गिफ्ट दिए। और क्या मंगाए हैं ये आप लोगों को दिखाएंगे। पहले थोड़ा सा बैठ जाते हैं, खोल के हम भी चेक कर लेते हैं कि आखिर कैसा आया है, क्या आया है। तो ना आप लोगों को भी ना बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और को गिफ्ट देते देते अगर बोर हो गए या उनको भी देना चाहते हो तो आप उनको भी दे सकते हैं, लेकिन खुद को भी ना कभी कभी देना चाहिए। और ये चीज मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, लेकिन बस ये होता है ना कि ले ही नहीं पाते। हर चीज का एक वक्त होता है। तो इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अपने आप को खुद बर्थडे गिफ्ट दे रही हूँ। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं, दिखाई देते हैं। पहले मैं खोल के देख लेती फिर आप लोग को दिखाते हैं। हाँ जी, तो खोल के देख चुके हैं। और सबसे पहले तो ये देख लीजिए, तो हम मंगाए हैं ममा अर्थ से। और ममा अर्थ के जो सारे प्रोडक्ट होते हैं वो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। मैं कितना सारा सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, क्रीम से लेके मॉइस्चराइजर से लेके सब चीज, शैम्पू, सब कुछ शेयर कर चुके हैं। लेकिन ये जो है ना, ये फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और बाकी बता रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर ये बहुत ज्यादा बातें न करके और पैक खोलते हैं और सबसे पहले तो इनकी जो पैकेजिंग है वो दिखाते हैं, फिर इसके बारे में ना फटाफट आप लोगों को डिटेल भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये खुला पैकेट, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता दे रही हूँ। और ये वाला जो है ना, ये इसी का पार्ट है, यानी कि ये जो मिनी साइज है और ये बिग साइज है। ठीक है, तो मैं इसी में पूरा क्लियर बता दे रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हमारे ड्रेसिंग टेबल में कभी भी एक परफ्यूम एक ही जैसे स्मेल वाले नहीं होते। रीजन ये होता है ना कि हम लोग के मूड के ऊपर और टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं। जैसे कि पार्टी वार्टी हुई तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला, हार्ड वाला जो होता है वो परफ्यूम लगाते हैं। लेडीज अधिकतर क्या होता है ना, वो सॉफ्ट वाली जो होती है वो यूज करते हैं। बच्चे अगर कॉलेज जा रहे हैं तो उनका अलग होता है। हर जगह का, मेरे कहने का मतलब ये कि हर जगह का एक अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्यों ना जितना बजट है उसमें अगर आपको परफ्यूम मिल रहा है और सबकी स्मेल बहुत अच्छी है, मान लीजिए ये आप फैमिली के लिए मंगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए लेडीज है, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो ये सब के लिए हर किसी का अपना एक फेवरेट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे पॉकेट में भी रख सकते हैं और लेडीज की पर्स में भी रख सकती हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे जैसे लगा। तो ये आप पॉकेट में, पर्स में, आप बैग में, कहीं अगर आप जा रहे हैं ट्रेवल करने, शादी में, तो सब में आपका काम आने वाला है। बहुत अच्छा, इसको आप डायरेक्ट ना स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये एकदम स्किन पे भी। और इसका अगर बात करें तो मेरा तो बहुत अच्छा। तो चलिए आप लोगों को ना इसकी डिटेलिंग ऐसे बता देते हैं, ऐसे बताने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए, तो ममा अर्थ ने ना अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लॉन्च किया है। तो ममा अर्थ मी का ये परफ्यूम है। आप चाहें तो इनका जो कॉम्बो पैक है, जो सेट है, आप ये भी मंगा सकते हैं। आप चाहें तो इनके सिंगल पीस भी मंगा सकते हैं, और जो भी आपको पसंद है वो आप मंगा सकते हैं। सेट के लिए मैं ये बताऊं कि ये ना 5 का सेट है, 8 ml की इसमें बॉटल है, और आपको हर दिन एक नया फ्रेग्रेंस मिलने वाला है, जो भी आपको ट्राई करना है। और वो भी एकदम नेचुरल फ्रेग्रेंस है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, और ये लोग ना जितने भी प्लास्टिक यूज करते हैं ना, उससे ज्यादा ये लोग रिसाइकल करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। बड़ी वाली जो बॉटल है ना, जो सिंगल पीस है, ये है 50 ml की, मेड सेफ है, आपको वेगन फ्री मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप इसे डायरेक्ट ना स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि नी, बैक और नेक, अंडर आर्म्स पे जब भी अप्लाई करिए तो 12 इंच की दूरी बना के अप्लाई करिएगा। ये इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, वो 12 घंटे तक दम लगातार बनी रहती है, तो आपको बहुत टाइम से चलने वाला है। इसकी जो बॉटल है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, तो मैं आप लोगों को सब कुछ अलग करके दिखा रही थी। और बहुत छोटा है, आप अगर ट्रैवल में जा रहे हैं तो भी आप इसे ले जा सकते हैं।
जब भी कभी आपको लेना हो, अगर लेना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, शैली 2022, तो उससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसे मामा अर्थ की ऐप, मामा अर्थ की वेबसाइट, अमेजॉन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट, आप कहीं से भी ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अभी सुबह का हो रहा है 7:40 और जिया चली गई है स्कूल, और अब हम लोग जा रहे हैं घर देखने के लिए कि घर पे कितना काम हो गया है। तो चलिए, और ठंड ना, ये बाइक भी स्टार्ट कर दी। बाहर ठंड बहुत ज्यादा। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और वाकई बता रहे बहुत ज़्यादा ठंड थी। जो हवा चल रही थी ना ठंडी ठंडी, उससे तो मेरा तो नाक और हाथ इतना जैसे लगा ना सुन्न हो गया है, इतनी ठंड थी। तो बस हम लोग निकल चुके हैं बाइक से ही। कार बहुत दिन से नहीं निकली, जब से जीसू गया तब से। हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे आए, थोड़ा बहुत काम किए। ये जो तार है ना, ये रास्ते में ही था और आज यहाँ का काम होने वाला है, और आई होप कि आज लास्ट काम हो। सब कंप्लीट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ यही हॉल का बचा है, और हॉल भी ना आधा से भी कम बचा है। तो आज ये लोग हॉल तो कर देंगे, लेकिन हाँ अभी तक पूरी फिनिशिंग नहीं हुई है। थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से 2-3 अभी दिन का बाकी है। और एक तो बाहर का भी तो भूल गए थे, बालकनी में भी ना टाइल्स लगेगा, तो वो भी एक दिन आप इंक्लूड कर लीजिए। तो बस दुआ करिए कि जितनी जल्दी से हो जाए। और जब मैं आज आई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना ये हॉल थोड़ा सा फैला फैला सा लग रहा था, तो अजीब सा लग रहा था। लेकिन हाँ, जब साफ़ हो गया, टाइल्स लग गया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये बोले आओ तुमको ऊपर में भी दिखाएं। तो ये जो साइड वाला था ना, ये सब पहले नहीं लगा था और अब लगा है। तो ये हमको दिखा भी रहे थे और बता भी रहे थे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, बस इतना समझ में आता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। जो भी है, जो सोचे थे हम लोग, जो सोचे थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हम लोग सोचे थे वही हो रहा है, लेकिन हाँ वो ठीक ही ठाक हो रहा है। क्योंकि इंसान का जो लालच होता है ना, वो हमेशा हाई फाई होता है, ये लगाएंगे वो लगाएंगे। लेकिन जब बजट थोड़ा सा इधर उधर होने लगा ना, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हाँ सब चीज़ अच्छा ही हो, जितना भी लग जाए। तो ये मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं क्या समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बाहर ही खड़े थे और ये कुछ काम कर रहे थे। तो मेरे ऊपर से ना ये देखिए कौन गुजरा, और मुझे इतना खूबसूरत लगा। और अभी जब आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मौसम देख लीजिए, बादल देख लीजिए, ऐसे खुले में बैठ के देखना को ना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं किसका इंतजार कर रही थी। ये लोग ना झुंड में एकदम चलते। और ये आज से नहीं है, जब हम लोग कभी छत पे भी बैठते थे ना, तो भी मैं इन लोगों को देखती थी। लेकिन कभी भी वीडियो बनाने का, इतनी झटपट ये लोग आते हैं और झटपट गायब होते हैं ना, कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मैं एकदम रेडी थी कि जैसे ही ये लोग यहाँ से गुजरेंगे और मैं वीडियो बनाऊंगी। और ये जो है ना, फ़ोन में देख रहे होंगे तो आप लोग को उतना नहीं समझ, लेकिन हाँ जब रियल में देखेंगे ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये अभी जो मैं बोली थी ना, उधर कुछ काम कर रहे थे, तो पूरा इनका हाथ-वाथ में सीमेंट-उमेंट लग गया था। तो ये आ गए हाथ धोने के लिए, क्योंकि अंदर अब ना बाल्टी में पानी रखाता है, ना ही वो जो ड्रम था उसमें पानी रखाता है, क्योंकि हैंडपंप चालू हो चुका है। तो अब हैंडपंप में ही सारा काम हो जाता। और बहुत दिनों बाद मैं हैंडपंप चलाई, तो अच्छा लग रहा था और बहुत हल्का भी है। जैसे बहुत सारा हैंडपंप होता है ना, भारी होता है, लेकिन ये बहुत हल्का था, तो अच्छा लग रहा था। और अपने घर की तो बात ही कुछ और होती है। ये चीज़ जो होता है, वाक़ई बता रहे हैं। आप ना पूरी दुनिया का खाना वाना खा लीजिए, पूरी दुनिया में घूम लीजिए कितना भी दिन, लेकिन अपने घर का जो बात होता है ना, बस वही फीलिंग है, अपना हैंडपंप। तो बस घर आ चुके हैं। घर आए हुए मुझे ना 1-2 घंटा हो गया है। पूरा मैक्सिमम जो मेरा घर का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। बर्तन धो चुके हैं, किचन साफ हो चुका है, ये नाश्ता भी करके चले गए, मैं भी नाश्ता कर ली थी, सब हो गया था। उसके बाद किचन को ना आज मैं जैसे कि जब काम वाम कर रहे थे ना, बर्तन वर्तन धो रहे थे, तो पानी बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो मैं सोची कि अब क्या झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाएंगे तो वो भी, तो मैं पानी डाल दी और पानी डाल के बस वाइपर से, ज़्यादा पानी नहीं डाले थे, हल्का ही पानी डाले थे और वाइपर से उसको सोट दिए। उसके बाद फिर पोछा लगा दिए, क्योंकि बिना मॉप का यूज़ किए ना
आपका वो सूखने वाला नहीं है, क्योंकि ठंडी का टाइम है और भी मुझे फिर खाना भी बनाने के लिए आना है, तो इसीलिए मॉप एक बार घुमा दिए। उसके बाद यहाँ रूम में आ गए हैं, तो बेडरूम का भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। ये यहाँ पर बैठे थे ना, और बैठ के अपना हिसाब उसाब कर रहे थे, नाश्ता वास्ता कर रहे थे, इसीलिए बेड रोड आज ठीक नहीं किए थे। हम क्या, ये जब चले जाएंगे उसके बाद ही फिर काम करेंगे। और इनकी आज इवनिंग की शिफ्ट है, तो मॉर्निंग में ये घर का काम देखेंगे और फिर इवनिंग में मैं जाके देखूंगी। तो मुझे आज जाना पड़ेगा कि इवनिंग में वहाँ का काम देखने के लिए, और फिर सब लॉक को करके आएंगे। तो यहाँ आगे वाले रूम में आ गए हैं। और ये वाली जो चादर है ना, चादर ये वाली क्या, कोई भी चादर, मैं आप लोगों से उस दिन कह रही थी ना कि बेडरूम वाली चादर बहुत ठंडी थी, तो अब क्या है ना कि 5 बजे जिया उठती है पढ़ने के लिए, तो आप इधर 2 दिन से ना ये हॉल में बैठ के पढ़ रही थी। और हॉल में जैसे कि कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं था, ठंड भी बहुत थी, तो हम उसको बोले कि तुम वहाँ पे बैठ के पढ़ लो, और हम यहाँ पर आके लेट गए थे, ये जगी रहे थे। और जैसे ही लेटे ना, इतनी ठंड थी, जैसे ठंड तो है ही, चादर इतनी ठंडी थी ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्योंकि वूलन वाली ना सिर्फ एक ही हम लोग के यहाँ चादर है जो कि वहाँ पे बिछी है। अब यहाँ के लिए सोच रहे हैं, नहीं तो वो जो हम लोग के पास पुरानी वाली जो ब्लैंकेट है ना, जो हल्की वाली, ये बोले ना कि वही बिछा दो। अभी देखते हैं, सोच रहे हैं अगर ऑनलाइन में होगी ना तो सिंगल यहाँ के लिए चादर मंगा देंगे वूलन वाली, और 1-2 डबल भी मंगा लेंगे। अगर मार्केट में अच्छा मिल जाएगा तो मार्केट में भी, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना बहुत महंगा है, मार्केट बहुत महंगा है, तो यहाँ पे कोई चीज़ तो सस्ता मिलता ही नहीं है। हम लोग को उससे अच्छा ऑनलाइन में मिल जाता है, ये जैसे लगता। तो पूरे घर में ना झाड़ू पोछा सब कुछ लगा चुके हैं। आप लोग को पता ही, झाड़ू पोछा ना मैं सब एक साथ ही ले के निकलती हूँ, और आंगन में भी आके झाड़ू उड़ू लगा चुके हैं। उसके बाद फिर पानी लेकर आ गए थे बाल्टी में कि पहले गमलों को पानी दे देते। और माशाल्लाह मेरी जो धनिया है ना काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है, बड़ी हो गई है। और बस अब ज़्यादा जल्द, जैसे कि जल्दी-जल्दी बड़ी हो जाए, और किसी दिन धनिया पत्ती की चटनी, और धनिया पत्ती और अमरूद की चटनी, धनिया पत्ती और टमाटर की चटनी, सब की चटनी बनाएँगे और आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो पहले ना मैं बाहर जाके बैठने वाली थी, लेकिन ना बादल आ गया था, धूप थी नहीं। तो जैसे ही मटर छीलने के लिए बैठे ना, तो देखिए तो धूप आ गई थी। तो फिर आ रहे हैं मतलब कि चेयर लेकर आ रहे हैं, और अब आंगन में ही बैठेंगे, थोड़ा धूप लेंगे, और उसके बाद फिर जाएंगे खाना बनाने। तो मटर लेकर आ चुके हैं, आधा किलो का मटर ही है। तो हम सोचे ना कि बैठे बैठे लाओ पूरा छील लेते हैं, कि जब भी कभी कोई काम होगा ना, तो मटर छीलने की जैसे कि अब टाइम नहीं लगेगा, छिला हुआ रहेगा तो फटाफट बन जाएगा। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।